अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ड्रामा जमा तकसीम, ये समझ नहीं आ रही कि जमा करने का दर्स दे रहे हैं या फिर पूरे फैमिली सिस्टम को तकसीम होने का दर्स दे रहे हैं कि भाई हर एक से लड़का जो है वो ताल्लुकदारी ख़त्म कर दे। पहले जॉइंट फैमिली में रह रहे थे, जॉइंट फैमिली बहुत बुरी है, इतनी बुरी है, इतने मसले हैं कि हर हाल में जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। फिर खाना अपना अपना होना चाहिए, फिर जो है शौहर से ये नहीं पूछना कि जॉब करनी या नहीं करनी, फिर वालिदैन का घर में आके बैठ जाना, बेटी को पट्टियाँ पढ़ाना, फिर एक काम करने वाली रख लेना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे जो है वो किसी भी चीज़ की समझ बूझ नहीं है, शादी से पहले मैं तुम्हारी फैमिली में भी रह लूँगी, मैं खाना भी बनाना सीख लूँगी, मैं एक अच्छी बहू बन के रहूँगी। तो जो ड्रामा जमा तकसीम है, क्या ये जमा को माइनस करके सिर्फ तकसीम ही तकसीम माशरे को सिखा रहे हैं? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये क्लिप जरा मुलाहिजा करें। मेरे माँ बाप सुबह से कमरे में बंद है, खाना उन्हें ढंग का नहीं मिला और तुम मुझसे पूछ रही हो कि अब से क्यों? मैंने उनसे नहीं कहा कमरे में बंद रहने के लिए। नजमा ने खाना उन्हें दिया है, उन्हें पसंद नहीं आया। यार एटलीस्ट उनकी पसंद का खाना तो बनवा सकती थी। ओहो कैस, मैंने उनकी पसंद का खाना ही बनवाया, उनके लिए कम नमक मिर्च रखवाया है। जॉब मिल गई है मुझे, मंडे से ज्वाइन कर रही हूँ मैं। जॉब मिल गई है? तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे पूछा तक नहीं यार। इस क्लिप में कुछ पॉइंट्स हैं कि खाना तो ढंग का बना देती, सुबह से मेरे वालिदैन जो हैं कमरे के अंदर घुसे हुए हैं, उनका पसंद का खाना ही बनवा देती। अब आगे से लैला कहती है कि उनकी पसंद का ही खाना बनाया है। अब मसला यहाँ पर ये है कि उनको मिर्च मसाले मना हैं, तो उनकी ही मर्ज़ी का खाना बनवाया है, लेकिन मसाले कम करवा के। उसके बाद उसका शौहर कहता है कि जी अच्छा खाना बनवा लेती, वो कमरे में है। अगली बंदी कहती है जी वो कमरे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था जहाँ पर लैला बहुत अच्छे से जानती थी कि उसको उसमें जाकर एडजस्ट होना है। पहले 2 दिन तो उसने एडजस्ट होने की बड़ी कोशिश की, फिर कभी कपड़े वहाँ से उठा के जो है अपने घर लेके चली जाना, फिर घर से खाना लेकर आ जाना। यहाँ पर अगर बच्चा गलत कर रहा है तो माँ बाप भी, यानी कि माँ सपोर्ट कर रही है कि तुम बहुत गलत कर रही हो, इस फैमिली में तुम नहीं बच सकती। जब माँ ने कह दिया था तो इसको क्या ज़रूरत थी एक ऐसी फैमिली में शादी करने की? या ये सोच कर ही गई थी कि मैंने जाकर फैमिली को तोड़वा देना है? बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो हैं वो पहले तो बड़े वादे कर लेती हैं, मैं तुम्हारी फैमिली में एडजस्ट होंगी, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखूँगी, उसके बाद जो है खाना भी बनाऊँगी, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर लूँगी, तुम्हारी मोहब्बत में मैं पागल हो जाऊँगी, इतनी पागल हो जाऊँगी कि एक एक चीज़ जो है वो मैं खुद करूँगी। दूसरे दिन से बताना शुरू कर देना, खाना मैंने नहीं बनाना, खाना की तकसीम होनी चाहिए, जॉइंट फैमिली में नहीं रहना, घर अलग कर लो, सब कुछ अलग करके अपनी मर्ज़ी का जो है वो हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो बड़ी अजीब सी लगी, जो माशरे में अजीब तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खाना पकाना नहीं आता, शादी से पहले ससुराल और कैस के सामने दावा किया गया मुझे बहुत ज़्यादा शौक है खाना बनाने का, मैं सीख लूँगी। इसके बाद जी खाना बनाने पे झगड़ा होता है, मैके बैठ के चली जाती हैं, घर अलग होगा तो वापस आऊँगी, चलो जी घर अलग हो गया, सेट हो गई, तुम्हारे माँ बाप से मुझे मसला नहीं है, लेकिन भावजों के साथ में नहीं रह सकती, सब मामले हो गए अलग। घर के बाद एक दिन उस औरत ने शौहर को नाश्ता नहीं दिया, सोती रही, फिर कहा कि मुझे तो नाश्ता नहीं बनाना आता, शौहर नाश्ते के बगैर चला जाता है। कि किस तरह की सीख देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ आदमी औरत का काम है जो है सारी चीज़ें करना, मिलजुल के काम होना चाहिए, या औरत को थोड़ी सी तो अपनी जिम्मेदारी जो है समझने की ज़रूरत है। माँ जो है वो आकर बेटी के घर में बैठ जाती है, माँ बाप दोनों आके बैठ जाते हैं। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, अजीब सी, मुझे तो समझ नहीं आ रही। माँ बाप के घर नौकर चाकर की कमी नहीं है, माँ बाप सारी ज़िंदगी अकेले रहते हैं, हमेशा अकेले रहते हैं। अब वो जो है ये सीख देकर कि लड़के को अपने माँ बाप को छोड़ देना चाहिए, जॉइंट फैमिली से निकल जाना चाहिए, और जो लड़की के माँ बाप हैं वो आके लड़की के घर में विराजमान हो जाते हैं, वहीं पे बैठ जाते हैं। अब कैस के वालिदैन भी आ जाते हैं। कैस के वालिदैन तो नहीं बदले, उनकी तो अकड़ वही है, उनको तो समझ नहीं आ रही, उनके लिए तो लैला ही घर तोड़ने वाली है। हुआ भी ये, लैला ने जाकर वहाँ पे जो मसले मसाइल दिखाए, हर पर्दा जो है वो उठाया तो बहुत सारे मसले निकल के आ गए। अब कैश जो है वो भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, वो सारा दिन नौकरी करता है, घर आता है तो एक नए मसले मसाइल होते हैं। बीवी को हर तरह से उसने फैसिलिटेट किया, बीवी को जो है घर में सफाई सुथराई करने नहीं आती, जो कि हर औरत को आती है, लेकिन उसको नहीं आती तो काम वाली रखती। खाना तक बनाना नहीं आता तो जो उनकी हाउस हेल्प है वो ही खाना बना रही है। उसके बाद उसके पेरेंट्स आके जो है बैठ जाते हैं लैला के। मेरी तो समझ से बालातर है कि जो माँ बार बार बेटी को सीख दे रही थी कि तुम्हें ससुराल में नहीं रहना चाहिए, ससुराल कितना बड़ा है, तुम कैसे मैनेज करोगी, उसको इस तरह से समझने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि वो अपनी बेटी के घर में जाके किस तरह से बैठ जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में वो बताती है जॉब मिल गई है, तुमने मुझसे पूछा नहीं,
मैंने तुमसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा, मेरे माँ बाप घर पे आए हुए हैं, उनको वो चीज़ पसंद नहीं है, तुम जान जान के ना करो। यानी कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है, मैं जान जान के उसी वक्त वो चीज़ करूँगी, तो डेफिनेटली मैं अगले बंदे को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। लैला एक तरफ तो कहती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं उनके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ, दूसरी तरफ उनको वहीं पर एज, वहीं पर तकलीफ देना। वो कहता है थोड़े टाइम बाद तुम नौकरी कर लेना। आपस में इन दोनों की कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेट नहीं करते, अजीब व गरीब किस्म की हरकतें करते हैं। फिर अजीब सी बात है, कैस जब उसके वालिदैन आ रहे थे तब तो उसने मना नहीं किया, उस वक्त उसने ये पॉइंट नहीं उठाया कि मेरे माँ बाप से तूने मुझे अलग कर दिया, तो तुम्हारे माँ बाप किस मुँह से आके हमारे घर में रह रहे हैं। अब जब इसके वालिदैन भी आ गए तो कहता है कि जी तुम अपने वालिदैन को घर भेज दो। कितनी छोटी हरकत है, कितनी फजूल हरकत है। तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह नहीं है, तुम नौकरी करने जा रही हो। तो ये अजीब सी चीज़ें हैं, ये अजीब सी सिचुएशन है, ये अजीब सी सीख देने की कोशिश की जा रही है इस ड्रामे में। मुझे यही बात समझ आई है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम एक छूत है, तो बहुत ही गंदी चीज़ है, इसके सिर्फ नुकसानात हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहले दिन से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, वालिदैन जो हैं अगर इस एज में आके किसी चीज़ को पसंद नहीं करते तो उनको छोड़ दो, उनको फेंक दो, उनको कहो कि गूंगे बन के बैठ जाओ, हम जो करेंगे वही सही है। ये दूसरी सीख जो है वो समझ आती है। तीसरी, एक औरत जो है शादी से पहले तो कहती है कि मैं सब कुछ करूंगी, जब प्रैक्टिकली पहला दिन आता है तो कहती है मुझे कुछ भी नहीं आता, ना मैंने कुछ करना है। आदमी उसके लिए सब कुछ रख रहा है, काम वाली रख रहा है, खाना बनाने वाली रख रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको ये गलत और सही समझ नहीं आ रही कि मैंने अपने शोहर को उसके माँ बाप से अलग कर दिया है और अपने माँ बाप को मैं लेकर यहाँ पर आ गई हूँ जिनको पैसों के भी मसले नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? ये ड्रामा क्या सिर्फ तकसीम के लिए बना है या आपको कहीं पर कुछ जमा करता हुआ भी नजर आ रहा है? ज़रूर बताइएगा, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। क्या फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम अजाब है जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ज़रूर बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।